नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। चेक बाउंस के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबी जद्दोजहद चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कल आखिरकार फैसला सुना ही दिया। अब चेक बाउंस के मामले में आपको वर्षों यानी सालों तक के फैसले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कल कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी विषय पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कानून के जानकार हैं रविंद्र कुमार जी। आइए इनसे बातचीत करते जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने चेक बाउंस के मामले में जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वो क्या है। सर, क्या दिशा निर्देश हैं चेक बाउंस के मामले में? पहले आप ये समझिए कि चेक बाउंस के मामले क्या होते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हिंदुस्तान में चल रहा है। पहले ये जो था एक दीवानी प्रक्रिया का केस होता था, बाद में जो है इसको जो है ये बना दिया गया कि ये क्रिमिनल कोर्ट इसको सुनेंगी। और इसके लिए किया गया कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है और आप पैसे नहीं दे पाते और आपकी गलती सिद्ध हो जाती है तो अपराधी को 1 साल की सज़ा मिलेगी। 2002 में सरकार ने इस 1 साल की सज़ा को बढ़ाकर जो है 2 साल करने का निर्णय किया, जो बाद में जो है 2013 में जो है 2 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। अब चेक बाउंस के केस जो हैं वो लंबे चलते हैं। अभी जो है आप देखिए 23,61,000 केस जो है जो छोटी अदालतें हैं जिसे हम मजिस्ट्रेट कोर्ट कहते हैं, वहाँ पर ये केस चल रहे हैं और चलने की वजह से जो है सालों साल लग जाते हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि मेरा एक चेक बाउंस का केस था, वो 11 साल चला और तब उसका फैसला हुआ। तो चेक बाउंस के केस में अदालतों के ऊपर इतना बोझ होता है, अगर आप निचली अदालत में जाएँ तो एक दिन में 200, 250 केस लगे होते हैं और अगर पर मिनट के हिसाब से भी आप देखें तो उनको जो है फैसला नहीं मिल पाता। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने आपको 10 चेक दिए तो आज के प्रावधान के मुताबिक मुझे आपके ऊपर 10 मुकदमे करने पड़ेंगे और 10 मुकदमों की कागजी कार्रवाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वादी एक है, प्रतिवादी एक है, लेकिन मुकदमे 10 हैं। तो उसमें वो समय जो है सिर्फ प्रोसीजर में ख़राब हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोबड़े जी ने ये फैसला दिया है कि इसकी जो प्रक्रिया को है बड़ा सीमित किया जाए और उन्होंने एक तरह से असीमित अधिकार दिया है मजिस्ट्रेट को कि वो अपना तर्क लिखकर अपने जो भी उसका फैसले में उसे लिखना है वो कभी भी उसको स्कटल करके दे सकता है। यानी कि अब इन्होंने कहा है कि जब भी आप चेक बाउंस का केस अब फाइल करेंगे तो कंप्लेंट केस फाइल करने में अभी जो है जो वादी होता है जिसको चेक से पैसा लेना होता है वो जब मुकदमा करता है तो उसमें वो अपना एक बयान जो है वो पहले से ही नोटराइज होता है और वो रिकॉर्ड पे देना पड़ता है। अब कोर्ट ने कहा है कि जितने भी आपके बाकी गवाह हैं अगर कोई हैं तो उनके भी आपको इसी तरह जो है रिटर्न एफिडेविट सबमिट करने पड़ेंगे और उसकी बेस पर भी अदालत जो है उस पर फैसला कर सकती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब वो चेक बाउंस के केस आते हैं तो जब ये पूछा जाता है, चार्ज फ्रेम किया जाता है, तो चार्ज फ्रेम की स्टेज पर भी मजिस्ट्रेट जो है तर्क देकर जो है उसको फैसले का निपटान कर सकता है। और उन्होंने ये कहा है कि चार्ज फ्रेम होने से पहले भी आप ये कर सकते हैं कि क्षेत्राधिकार जिसे हम जुडिक्शन कहते हैं कि अदालत इसे सुन सकती है नहीं सुन सकती है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि आप इसमें जो है आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और आप जो है इसको पहले तय करेंगे कि हमारा जुडिक्शन है नहीं, हम सक्षम है नहीं, और अगर कोर्ट को लगता है कि हम इसे सुनने में सक्षम है तभी वो उसका फैसला कर सकती है। और आगे के लिए उन्होंने कहा है कि हमने जो जस्टिस चौहान हैं जो मुंबई हाई कोर्ट के जज हैं उनकी कमेटी है वो फैसला करेगी और वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनआईए एक्ट बना था तब इसे समरी प्रोसीजर रखा गया था, यानी तब भी ये कहा गया था कि इसमें मुकदमे का फैसला 6 महीने में हो जाना चाहिए। अब 6 महीने की बात जो है अगर 11 साल 12 साल चल जाती है तो वो इसलिए है कि जब भी मुकदमे में बड़े स्टेक्स होते हैं, बड़े इश्यूज़ होते हैं तो हर आदमी क्लेम करता है कि मैं जो है अपने सारे गवाहों को पेश करूँगा। अब गवाह को बुलाना, लाना, उसके बयान लेना, उसमें जो है कई साल लग जाते हैं क्योंकि अदालतों पर बोझ बढ़ा है। और इस तरह जो है एक तरह से जो छोटे चेक के मामले हैं, मैं कहता हूँ जैसे 50,000 के, लाख के, वो तो जल्दी निपट जाएंगे, लेकिन जिनमें स्टेक्स ज़्यादा हैं, करोड़ों के चेक हैं, उनमें कानूनी प्रक्रिया वो पुरानी ही चलेगी जो सीआरपीसी में है, क्योंकि हर अभियुक्त का अधिकार है और हर जो है वादी का अधिकार है कि अपने केस को प्रूव करने के लिए वकीलों की मदद से पूरे केस को सिद्ध करें। तो एक तरह से फैसला जो है छोटे केसों के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन बड़े केसों में जिसमें अमाउंट बड़ा है, स्टेक्स बड़े हैं या धोखाधड़ी की बातें और चीज़ें हैं, तो ये मामला जो है, ये कानून जो अभी फैसला आया है इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून की जानकार रविंद्र कुमार जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जो छोटे अमाउंट के जो मामले होते हैं जिनको अपना पैसा लेने के लिए एड़ी चोटी रगड़ना पड़ता था, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब उनको न्याय जल्द मिल जाएगा, न्याय भी मिलेगा, साथ ही साथ पैसा भी मिल जाएगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।